Good morning everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the principles of caring for the children. In our previous topic we discussed about the first principle, that is growth and development. ठीक है. After that we are going to discuss about the health promotion. सो हेल्थ प्रमोशन भी एक प्रिंसिपल है. तो उसमें क्या बोला गया कि जो एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रमोट हेल्थ. अगर हमने हेल्थ को प्रमोट करना है तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से एजुकेट करो रिगार्डिंग बच्चे की केयर के, उसकी डाइट के, या जो भी प्रॉब्लम है उनके, और उनको काउंसल करो. द गोल इज टू गाइड द चाइल्ड एंड फैमिली टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड टू हेल्प देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हेल्थ. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फोकस ऑन द फैमिली. ठीक है. पहले क्या होता था इन द ओल्ड टाइम कि जो केयर होती थी वो फैमिलीज जो होता है डिजीज सेंटर्ड होती थी. अब क्या है, जो केयर होती है वो फैमिली सेंटर्ड होती है. ठीक है. पहले मेन मोटिव यही होता था कि डिजीज को ठीक करना है, पर अब ये है कि ओवरऑल जो फैमिली की हेल्थ है उसको डेवलप करना है. Family centered care is at the care of the child health nursing. The child health and development are profoundly influenced by the values, belief, attitude and health practices of the family. The child need for support, love and security, which are essential to normal growth and development, is suddenly increased during illness. पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो केयर होती थी वो क्या होता था, डिजीज सेंटर होती थी. अब फैमिली सेंटर होती है, जिसमें क्या होता है ओवरऑल फैमिलीज की क्या होती है इन्वॉल्वमेंट होती है और केयर होती है, जिसमें जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो उनकी वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड और हेल्थ प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए हम उनको प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है चाइल्ड एडवोकेसी. लीगली एंड एथिकली द नर्स मस्ट एज्यूम द रोल ऑफ एडवोकेट फॉर द चाइल्ड. ऑल नर्स हैव लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Pediatric nurse have specific responsibility as child advocate in the area of health promotion, violence, abuse, neglect, drug abuse, infant morbidity and mortality and access to care. Next आता है concept applied across age groups. During any given healthcare encounter, the child may have needs related to play and activity, pain, nutrition, illness and family. Each of these concepts require a knowledge base that extend across age groups and setting of care. Communication. To care for the infant and children, nurse must communicate effectively with the children and their principal. ये भी एक प्रिंसिपल है कि कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए. जैसे कि हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. विदाउट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन हम अपने जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो एक्सचेंज नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि जब हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की केयर करते हैं तो जो नर्स है उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए यूजिंग प्ले एंड अदर क्रिएटिव जो चीज़ें हैं उसे एज अ कम्युनिकेशन टेक्निक, क्योंकि वो बच्चे हैं. ठीक है. तो वो कई बार क्या होता है जो हम बोल पा रहे हैं वो समझते नहीं हैं. ठीक है. तो उसके लिए हमें बच्चों के हिसाब से कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट the principles used in the child care. तो प्रिंसिपल क्या क्या थे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन प्रिंसिपल, फोकस ऑन द फैमिली, चाइल्ड एडवोकेसी. ठीक है. और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइड अक्रॉस एज ग्रुप्स एंड जो कम्युनिकेशन है. ये सारे प्रिंसिपल्स थे. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू so much. Please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. Thank you.